गाइस, एक लास्ट वीडियो में एक कमेंट था और कमेंट के नीचे और एक कमेंट था। क्या था कि टॉप कॉलेज, एक बच्चा बोलता है, स्टूडेंट बोलते हैं कि टॉप कॉलेज इज इक्वल टू टॉप लाइफ। ऐसा है क्या? फिर और एक बच्चा कमेंट करता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, टॉप नॉलेज इज इक्वल टू टॉप लाइफ। बट सच्चाई क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ? भाई उसी पर अपन डिस्कस करेंगे। भाई ये है क्या, सच क्या है? बिकॉज ये दोनों बच्चे ही क्या जो बता रहे हैं, मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन में क्या है, थोड़ा गलत है। दोनों में ही कमी है, दोनों में ही कमी है। मतलब टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना कोई गारंटी नहीं है आपका टॉप लाइफ होगा। मैं बहुत सारे को जानता हूं जो टॉप आईआईटी से पढ़े, जॉबलेस हैं, परसेंटेज कम है। लेकिन बहुत सारे जानता हूं इनके पास नॉलेज बहुत है लेकिन जॉब नहीं है। तो क्या है इसके पीछे वो बताऊंगा मैं आपको कहानी। राइट, जॉब नहीं है, जो सेकंड सेंटेंस बोला जॉब नहीं है मतलब क्या है, सब दिन नहीं है। या फिर जो पहले बारे में बताया मैंने जॉब नहीं मतलब क्या है, वो वाली जॉब नहीं, मतलब क्या है, जो डिजर्व करते थे बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन बैकग्राउंड, वो वाला जॉब उनके पास नहीं है। इनकम तो कोई भी करता है, पैसा कौन नहीं कमाता है? जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी कमाता है ना। जो पढ़ा लिखा है वो तो कमा ही लेगा। बट यहाँ पर बात हो रही है, अगर मान लो मैं आईआईटी बॉम्बे से पढ़ता हूँ और मान लो 5 लाख का जॉब कर रहा हूँ या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, तो उसको हम सक्सेस नहीं बोल सकते। बिकॉज आप इतने बड़े कॉलेज में पढ़े हो तो ऑटोमेटिकली माइंडसेट और घर वालों का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ता है और खुद का एक्सपेक्टेशन ही बढ़ता है कि मैं इतना अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। तो क्यों बच्चे बहुत सारे होते हैं जो इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ने के बावजूद बहुत अच्छा लाइफ में कर नहीं पाते? क्या रीज़न होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे तरीके से। तो मेनली जो मैंने निकाला है रीज़न मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको कहानी समझ में आएगा। और इसी पे लास्ट में एट द एंड उसी पे वापस आएंगे हम, बिकॉज इसी में ही आंसर है, इसी क्वेश्चन में ही आंसर होता है। अगर आप क्वेश्चन मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पता होता है कि जो आंसर होता है ना किसी भी क्वेश्चन का, उसी के अंदर होता है। बस देखने वाले का नजरिया होता है, कितने अच्छे से आप देख सकते हो। हर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है। तो इसलिए बोलते हैं ना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री का हो चाहे आपका मैथमेटिक्स हो। तो चलिए, क्या क्या आपको केयर करना चाहिए ताकि आपके साथ ऐसे डिजास्टर ना हो, मैं आपको बताऊंगा। चौथा 4 चीजें बताऊंगा और इसके अलावा कुछ आता है वो भी बता दूंगा आपको। तो पहली बात, फर्स्ट एक बात समझ लो, क्या नहीं करने आपको, डोंट टेक एनीथिंग कि ग्रांटेड। मतलब क्या है, तो होना ही है, मैं कुछ करूं ना करूं। क्या होता है, जो कॉलेज, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है बहुत सारे बच्चों को, 2 बड़े रीजन होते हैं जिसके वजह से क्या है, जिसके वजह से वो अच्छा कर नहीं पाते। पहला, वो डिजर्व नहीं करते थे उस कॉलेज को, दे डोंट डिजर्व दैट कॉलेज। तो कैसे आ गया, कैसे भी आ गया। तो मान लो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपका इंग्लिश भी बहुत कमजोर है, आप हिंदी मीडियम से पढ़ के गए हो और आपका आईआईटी में हो जाता है, तो आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है इन ऑर्डर टू जो बाकी बच्चे हैं उनके साथ मैच करने के लिए अपने लेवल को। मैंने सिंपल कॉलेज में देखा है बहुत सारे बच्चों को जो 3rd ईयर 2nd ईयर कॉलेज है जहां मैंने पढ़ाया है, या फिर मैंने मोटिवेशनल स्पीचेस दिए हैं, या फिर सेमिनार में जाके मैंने एज ए स्पीकर बोला है, ऑनलाइन ऑफलाइन। राइट, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मुझे, वो स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली जो जिनका एडमिशन ज़बरदस्ती कराया जाता है या फिर वो डिज़र्व करते नहीं थे, एडमिशन हो गया, इस केस में उनको प्रॉब्लम आता है। बट इवेंचुअली आफ्टर 1 और 2 ईयर्स, 1 साल स्ट्रगल करने के बाद ये बच्चे काफ़ी अच्छा कर भी लेते हैं। ये बच्चे अच्छा कर लेते हैं आफ्टर 1 और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस के बाद। बिकॉज सेम फेज के मैं गुजरा था, बट बीटेक में नहीं। बीटेक में फर्स्ट टाइम थोड़ा दिक्कत आया था मेरे को, बट इतना ज़्यादा नहीं जितना बाकी बच्चों को आया था जो हिंदी मीडियम से गए थे। बिकॉज मैं बीटेक में डायरेक्टली नहीं गया था हिंदी मीडियम से, मैं 10th क्लास तक पढ़ा था डिफरेंट मीडियम में, हिंदी मीडियम नहीं, वो लोकल मीडियम में, लोकल लैंग्वेज मीडियम में। राइट, उसके बाद मैं गया था इंग्लिश मीडियम में, तो मेरे को 11th क्लास में बहुत प्रॉब्लम आया था।
इवन 12th क्लास में, बट जब 2 साल आप वही चीज़ करते हो थोड़ा सा आपके अंदर वो हैबिट बन जाता है, फिर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता जितना डायरेक्टली जाने पर आता है। ठीक है, तो ये बंदा कर लेता है, बट बहुत से लोग कर नहीं पाते हैं। इसमें एडजस्ट करने वाले मोर देन 60% हो गए, 40% को तब भी प्रॉब्लम होता है, बिकॉज लोग ना थक जाते हैं, स्टूडेंट्स थक जाते हैं, उनको मोटिवेशन मिल नहीं पाता है। और बड़े कॉलेज में क्या होता है, बच्चे ही सब कुछ है, मैक्सिमम टाइम देखेंगे वहाँ के बच्चे ही सब कुछ कर लेते हैं। बड़े कॉलेज में खास बात ये, बिकॉज सारे बच्चे क्रीम जाते हैं, उनको बस थोड़ा चाहिए हिंट, बस बाकी कर लेंगे अपने आप, बिकॉज उनको एफर्ट डालना उनको आता है। और मतलब जो चीज़ आप सीखते हो 9, 10, 11, 12 में, वही चीज़ का थोड़ा सा एक्सटेंसिव मतलब एक्सटेंशन रहता है बीटेक में। कुछ चीज़ों में अलग होता है, बहुत सारे नए चीज़ें होते हैं, बट बहुत सारे फर्स्ट ईयर में तो लगभग वही चीज़ ही होता है, 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ के। ठीक है, दूसरा बच्चा जो होता है आपका, वो क्या है, वो हवा में उड़ना लगता है, फ्लाइंग किंग होता है, फ्लाई करना रहता है भाई, फ्लाइंग किंग है वो, तो हवा में उड़ रहा है, अपने को राजा समझ रहा है। पहले साल बीत जाता है, रीपेयर आते हैं, फिर वही एटीट्यूड उसका रहता है 4th ईयर तक, परसेंटेज बहुत कम आता है, फिर वो कैंपस प्लेस में बैठ नहीं पाता है, फिर क्या होगा आपको पता है। बट ऐसे बच्चों का परसेंटेज कितने हैं, 10% के आसपास होंगे, 10% के आसपास है, 10-20 डिपेंड करता है, बट मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ 10 से 15% के आसपास। इसीलिए देखते होंगे IITs में भी 100% प्लेसमेंट नहीं होता है, अपॉर्चुनिटीज मिलता है, बट अगर आप क्रैक ही नहीं कर पाओगे तो जॉब कैसे लगेगा। जॉब मतलब क्या होता है, आप जाके काम करोगे वहां पर किसी एक फील्ड में। अब आपको नॉलेज ही नहीं है तो काम क्या करोगे जाके वहां पर। इसलिए कंपनी क्या करती है, देखती है जिस फील्ड में आप जाके काम करोगे उनके कंपनी में, क्या आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है, सफिशिएंट आपके पास स्किल है, तभी आपको जॉब देंगे। क्यों, ऐसा क्यों देखते हैं भाई, अगर आपके पास सफिशिएंट स्किल नहीं होगा, काम अच्छा कर नहीं पाओगे तो उनको नुकसान होगा, नुकसान कौन झेलेगा। और सफिशिएंट स्किल होगा तो आप काम करेंगे तो उनको प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का आपको थोड़ा देंगे, बाकी वो रख लेंगे। कितना देंगे, अगर आप 100 रुपये कंपनी को कमा कर देते हो तो कंपनी आपको 15 रुपया देती है, 15 रुपीज, 15, 50 नहीं 15। दिस इज कॉल्ड जॉब। आप इससे डिमोटिवेट मत होना, बिकॉज जो कंपनी खोलता है उसका रिस्क ज्यादा होता है इस कंपनी जॉब करने वाले का। इसीलिए जो बिजनेस करते हैं ज्यादा पैसे कमाते हैं, एंटरप्रेन्योर ज्यादा पैसे कमाते हैं, और जो बिजनेस और जो जॉब करते हैं वो कम पैसे कमाते हैं। रिस्क है तभी आपके पास क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी होता है ज्यादा पैसे कमाने का। जहां ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा पैसा। बट जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो ऐसे ही आग में कूद नहीं जाते हैं, वो बहुत कुछ कैलकुलेशन करते हैं, पूरा टीम होती है। उसके बाद क्या करते हैं, वो किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, पैसे लगाते हैं। बट जॉब करने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ नहीं दूसरा जगह जॉब कर लेंगे, ऐसा होता है ना। तो डिफरेंस दोनों में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, मैंने उस पर वीडियो बना चुका हूं, देख लीजिएगा। सो पहला क्या, टेक इट ग्रांटेड आपको लेना नहीं है, फ्लाइंग किंग नहीं बनना है आपको, और डिजर्व जो नहीं करते बच्चे उनको एफर्ट डालना है ताकि आप एक तरह का लेवल मेंटेन कर लो, या फिर आपको प्रॉब्लम आ रहा है लैंग्वेज में तो एक तरह का लेवल मेंटेन कर सको। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। टेक इट ग्रांटेड मत लेना, मतलब गेटिंग इनटू IIT डजंट मीन यू विल गेट सक्सेस, कोई गारंटी नहीं है। तभी आपका प्रोबेबिलिटी सक्सेस पाने का बढ़ेगा जब आप बहुत अच्छे एफर्ट डालेंगे 4 साल। आपको अगर कोई बताया है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले तो लाइफ चेंज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है कॉलेज लाइफ में अगर आपको अच्छा लाइफ बनाना है। टू बी ऑनेस्ट, इट कैन चेंज यू और ब्रेक यू। अगर टीचर ने बोले आपको, झूठ बोले या फिर आपको मोटिवेट करने के लिए बोले कि भाई कॉलेज में जाके मजा ही मजा है, ना भाई ऐसा नहीं है। कॉलेज में जाके सजा ही सजा है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो मजा आएगा, ये सच है, ठीक है। बट कभी कभी आपको फिर भी दिक्कत आता है, मतलब ऐसा नहीं कि हर टाइम मजा आएगा, बिकॉज पढ़ाई कौन करना चाहता है यार, बहुत कम लोग पढ़ना चाहते हैं, टू बी ऑनेस्ट, जो मैंने देखा है अब तक। बहुत दिल से बहुत कम पढ़ते हैं सारे, बस है ना, कोई भी हो। अच्छा, नेक्स्ट अपन चलते हैं जो इस तरह का होता है, राइट, ध्यान सुनिएगा। देखो, आपको थोड़ा सा ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। मतलब सिर्फ पढ़ाई से आपको सक्सेस नहीं मिलेगा कॉलेज में, आपको अपने आप को ओवरऑल डेवलप करना पड़ेगा।
आपका 9 से जीपीए आ रहा है लेकिन आप बात नहीं कर पाते हो, इंटरव्यू से भागते हो, तो आपको दिक्कत आएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे इंटरव्यू से मुझे भी डर लगता है। देखो भाई, मेरे से डर आपको नहीं लगता होगा, मैं काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन था, किसी से बात नहीं करता था, डरता था, कहीं बाहर घर में बात करता, कहीं गा क्या चुपचाप। लेकिन अब भाई किसी से बात कर लो, अब तो मुझे बहुत मजा आता है जो स्ट्रेंजर उनसे बात करने में, जाता हूँ किसी से बात कर लेता हूँ, क्या है कौन सा मुझे पकड़ के मारेगा, खत्म। उनको भी बहुत सारे चाहते हैं ऐसे। देखो भाई सिंपल सी बात है, स्टार्ट कोई करना नहीं चाहता, लेकिन आप अगर स्टार्ट कर दो ना, साथ सारे देंगे। मतलब क्या है, आपसे बातें करेंगे सारे, समझ रहे हो। कहीं और बात, मतलब कुछ और मत सोचना, पहले बता देता हूँ मैं, पता कुछ और ही सोच लिया। तो ग्रांटेड ऑलराउंडर आपको बनना है, एंड डोंट टेक इट ग्रांटेड, ये वाला है, ऑलराउंडर बनना है। तीसरा चीज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो क्या है, अप टू डेट रखो अपने आप को, अपने आप को अप टू डेट रखो। भाई कहां पर क्या चीज हो रहा है आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई फॉर्म निकला है और अप टू डेट आप नहीं है, तो फॉर्म का टाइम चला जाएगा, तो आपके साथ आपका फॉर्म का डेट नहीं जा रहा है, आपके हाथ से एक अपॉर्चुनिटी जा रहा है। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर हमें पता ही नहीं था। भाई क्या कर रहे थे आप? एज ए स्टूडेंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका फ्यूचर बनाना। उससे सिर्फ आपका फायदा नहीं होगा, आपके घर वालों का फायदा होगा, गांव का फायदा होगा, कंट्री का फायदा होगा, पूरा वर्ल्ड का फायदा होगा। बिकॉज आप कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर पैसे आप कमाएंगे, फिर पैसा खर्चा करेंगे, तो एक साइकिल बनता है उससे। खाली जॉब करने का, देखो जॉब जो करता है वो भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे कंट्री के लिए, खुद के लिए। देखो खुद को बेटर बना लोगे ना दोस्त, तो कंट्री का भला हो जाएगा। फिर आपको अजीब अजीब लोग आपके सिर पर नहीं देखेंगे, मतलब अजीब अजीब लोग टॉप पोजीशन पर नहीं देखेंगे, अगर आप अपने आप को बेहतर बनाते हो। जब आपके अंदर कमी होता है तो अजीब अजीब लोग ही आपके बॉस होते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं ऐसा कि हमारा बॉस कैसा है, उसको कुछ आता नहीं है। आपको आता है, आप क्यों नहीं बन जाते? आप क्यों नहीं बन जाते यार, अगर आपको आता है तो? ठीक है, अच्छा लास्ट हम बात करेंगे जो दैट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, इसी पर हम बात करेंगे, फिर मैं आंसर पे चला जाऊंगा, बिकॉज इसी पे आंसर छुपा है। आपको जो बताने की कोशिश कर रहा था मैं, इसी पे मैं बता दिया है, ताकि आपको अगर एनी गेस कोई करना चाहे कमेंट में बता सकते हैं क्या आपका गेस है, क्या मैं बताने वाला हूं उस कमेंट पर। एंड चौथा चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आप क्या है, आपको क्या करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा। पहला दूसरा एंड तीसरा, ये तीन चीज पर ध्यान देना है। पहला, कोई अगर अजीब से बंदे आपको मिलते हैं, कोई अजीब सा बात कर देता है, कोई भी हो, टीचर हैं, आपके पापा मम्मी हैं, भैया हैं, भाभी हैं, छोटे बच्चा है, कोई भी, इग्नोर करना सीखो, उसको दिल के अंदर मत लो, दिक्कत आएगा। आजकल कोई सोच के इतना बोलता नहीं है, कोई भी कुछ ही बोलता है, तो दिल पर मत लो। नहीं तो कुछ बोलने का कोई बात नहीं, आप तो नहीं बोल रहे ना, मतलब फॉर एग्जांपल बहुत सारे कमेंट करते हैं, आप तो कम हो गया, पहले जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल बहुत सारे बोलते थे तूने क्या कर लिया है, तेरे पास कितना पैसा है, वीडियो ही तो बनाता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो, एक वीडियो मैंने बनाया था कितने पैसे यूट्यूबर कमाते हैं, आपको पता लगेगा यूट्यूबर सारे क्यों बनना चाहते हैं, चाहे टीचर हो चाहे वो सेलिब्रिटी हो, बहुत पैसा है यार यूट्यूब पर। मैंने वीडियो में बताया भी था कितने पैसे कमाते हैं। 5 लाख अगर फॉलोअर आपके पास है, आप अगर टीचर हैं तो आप महीने का 5 लाख आराम से कमा लोगे। एक महीने का 5 लाख, साल कितना, 60 लाख। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो यूट्यूब इज सुपर पावरफुल, बट लोगों की बात अगर सुनता, तब मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर था, 500 सब्सक्राइबर था, तो क्या होता, अभी भी नौकरी कर रहा होता 60-70 हज़ार रुपये पर मंथ में। ठीक है, अच्छा तो आप क्या करना है, इग्नोर करना है, लोगों की बात को ज़्यादा दिल पर मनी लेना है, बट एक बार एनालिसिस जरूर करना है कौन कोई बोलता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बार कमेंट आया तू गधा है,
तो मैंने आंख बंद करा, हालांकि पहले बताया हुआ मैं आंख बंद कर देखा कि गधे जैसा मेरा शरीर है क्या, मेरा 4 पैर का नहीं है। फिर जो बोल रहा है उसका आंख खराब होगा, शायद उसको डॉक्टर की जरूरत है। ठीक है, तो समझ रहे हो कैसे एनालिसिस करना है। और इग्नोर करना सीखो। इग्नोर करोगे ना, करना सीख जाओगे तो बहुत खुशी वाला लाइफ जियोगे। खाली पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत जगह पर खुशी वाला लाइफ जियोगे। ऐसे ही दिखता दिखता है अच्छा है आप बाहर से, लेकिन अंदर जब जाओगे पता लगेगा भाई कहानी कुछ अलग है। फॉरगिव नेवर फॉरगेट। बहुत सारे लोग हो सकता है आप इससे गलत करें, आप कभी भी क्या करो, मतलब उनको हेट मत करो दिल से, माफ कर दो, बट भूलना कभी मत। अगर भूल जाओगे तो हिस्ट्री रिपीट दोबारा होगा, समझ रहे हो। तो माफ करना सीखो, बट भूलना कभी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अंग्रेज आए थे भारत में, क्या करे आपको पता है। अगर इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम अंग्रेजों को गाली देना, ऐसा नहीं करना है, बट हमें भूलना, माफ कर देना है, हमें भूलना नहीं लेकिन क्या हुआ था, ताकि वो चीज़ रिपीट ना हो, नहीं तो दोबारा रिपीट कोई और आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड वीकनेस एंड मेक इट बेटर। ये सबसे बड़ा मंत्र है लाइफ में कुछ बड़ा बेहतर करने का। आप अपने कमी को निकालो और उसको बेटर करो। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो खुद का, कि मैं कैसा था 2 साल पहले, मतलब तो सर 7 दिन पहले कैसा था, अब कैसा हूं। ओवरऑल हेल्थ के बारे में, बॉडी के बारे में, फिटनेस के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, नॉलेज के बारे में, स्किल के बारे में, बात करने का तरीका। 1-2 चीज़ें आपको बता देता हूँ जो आपको आना चाहिए। एक तो है बात करने का तरीका। अगर आपको बात करने का तरीका है, कैसे भी सिचुएशन बेकार सिचुएशन है आप उसको कंट्रोल में ले सकते हो। जो बंदा बात करने का तरीका सीख जाता है वो बंदा लाइफ में भूखा तो नहीं रहेगा, लीडर बनता है। देख लो जितने बंदे हैं लीडर हैं, चाहे किसी कंपनी का डायरेक्टर है, चाहे पीएम है या प्रेसिडेंट है किसी कंट्री का, वो लीडर हैं। उनको सिर्फ एक अच्छा चीज बहुत बढ़िया से आता है, बोलना। बाकी डिसीजन तो लेते हैं, काम थोड़ा ना वो करते हैं, काम नहीं करते, डिसीजन लेते हैं, रिव्यू करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डांट लगाते हैं लोगों जो काम नहीं करते। उनका काम यही होता है, उनका काम होता है मैनेजमेंट का, काम करवाने का उनका काम है। और दोस्त याद रखना, काम करवाना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू काम करना। और इसीलिए उस डिफिकल्ट काम को जो कर लेता है या समझ लेता है उस कंसेप्ट को, वो राज करता है पूरे वर्ल्ड पर। ठीक है, आ जाओ जी, अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पर। कौन बच्चा करेक्ट है इसमें? दोनों ही गलत हैं एक्चुअली में, मतलब दोनों ही 100% सही नहीं है। टॉप कॉलेज प्लस टॉप नॉलेज इक्वल टू टॉप लाइफ होता है। अगर आपका टॉप कॉलेज है और टॉप नॉलेज है तभी टॉप लाइफ होगा। टॉप कॉलेज में नॉलेज बिल्कुल नहीं है, टॉप लाइन भूल जाओ भाई। छोटा कॉलेज है, बहुत अच्छा नॉलेज है, तब भी टॉप लाइफ इतना इजीली नहीं मिलता है, डिफिकल्ट है। इसलिए सबको बोलता हूं, अगर आप ऐसे वीडियो देखते हो बिफोर 12th क्लास, पुट योर एफर्ट 100%, बहुत जबरदस्त एफर्ट डालो ताकि आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिले। बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया, वहां पर आप अच्छे नॉलेज लेते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप फिर बड़े बड़े पैकेज ले सकते हो। समझ रहे हो? आपका अगर एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है छोटे कॉलेज में, सो ट्राई टू डू मास्टर फ्रॉम बिग कॉलेज, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। छोटे कॉलेज से पढ़ के हम नौकरी करेंगे तो सैलरी कितना होगा? एक लास्ट वीडियो बताया था 15,000, 10,000, 20,000, 25,000 पर मंथ। वहीं अगर आप मास्टर करते हो, अच्छे एमटेक या एमबीए अच्छे, बट प्रोवाइडेड प्लेसमेंट चेक करना, जिस जो ब्रांच में जा रहे हो आप, सबका प्लेसमेंट सेम नहीं होता है। एमबीए में अच्छा प्लेसमेंट है अच्छे कॉलेज में, बट एमटेक में सब जगह सेम प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए बता रहा हूं आपको, ताकि आप फ्लैक्चुअली गलत इंफॉर्मेशन अंदर मत डाल लो। एक्सेप्ट सीएससी का बढ़िया प्लेसमेंट है, बाकी का बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है एमटेक में भी। तो आप जो भी करने चाहते हैं आप देखें प्लेसमेंट कैसा है, अच्छे कॉलेज से करिए, आपको पता लग जाएगा क्या डिफरेंस है। मतलब अच्छे कॉलेज से अगर आप बीटेक एमटेक एमबीए करते हो मान लो, तो एवरेज सैलरी मान लो हो जाएगा 15 लाख। तो आप कहाँ 2 लाख से स्टार्ट हो, कहाँ 15 लाख, 2 साल में 15 लाख, मतलब 7 गुना था सैलरी। अब 15 लाख जो स्टार्ट करता है वो नीचे तो नहीं आता है, ऊपर ही आता है, उसका सैलरी बढ़ता है। सो आपका पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास सब कुछ है। बहुत से बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, अरे लोन ले लो यार, पैसे क्या, तो लोन मिल जाता है, बड़ा आसानी से मिलता है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, आई होप सो यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।